मैं हमेशा यही चाहता था कि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में रहें, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ें, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करें। और इसके लिए पहले भी हमने प्रयास किया, आगे भी हमको करना पड़ेगा तो आगे भी हम करेंगे। आपको भैया कहते हैं, रितेश पांडे ने जनसुराज का दामन थाम लिया, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? भैया के तौर पे क्या बताना चाहेंगे राजनीति को लेकर? मुझे लगता है कि ये हर किसी का अपना निजी मामला होता है कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करे, किस विचारधारा को सपोर्ट करे, तो ये सबका निजी मामला, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। बंगाली में गाना सुनेंगे तो वहां गाएगा आमी कोलकाता रसगुल्ला, वहां की हीरोइन गाएगी। जब आप बॉलीवुड में जाएंगे तो बोले नाम जिलेबी बाई, वो जिलेबी बाई है तो अश्लील नहीं है, वो रसगुल्ला है तो अश्लील नहीं है। बिहार में गा दिया कि लॉलीपॉप लागेलू तो अश्लील हो गया। वो सारा जोर उनका निकल जाएगा, फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। उसका कारण ये है कि हम लोगों ने बिहार पहले भी देखा है। हम तो निरहुआ रिक्शा वाला के समय से बिहार आ रहे हैं ना, तो वो भी समय था जब हम पटना से हमको सीतामढ़ी जाना होता था तो सोचना पड़ता था कि अरे बाप रे कब तक पहुंचेंगे। एक समय वो भी था, यही लोग का था, ये लोग यात्रा कर रहा है, यही लोग का टाइम था। आज जब एनडीए की सरकार बनी बिहार में, तो बिहार ने रफ्तार पकड़ लिया है। आप ऐसे जाइए, सीतामढ़ी जाइए और फिर पहुंच जाइए पटना आ जाइए। आप जब हमारे पटना की चौपाटी को देखेंगे तो आपको लगा रही तो मुंबई का चौपाटी फेल है। तो ये चीजें उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही कि उनको टाइम मिला था तो कुछ किए नहीं। अब एनडीए की सरकार में जब बिहार ने रफ्तार पकड़ा है तो अब उनको हजम नहीं हो रहा है। स्टार प्रचारक के तौर पे भी नजर आएंगे? बिल्कुल आएंगे। हम तो देश के किसी कोने में भी चुनाव हो तो हम भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने जाते हैं। ये तो मेरा बिहार है, यहाँ रोजगार भी हम ही लगाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे आपने जो गड्ढा खोदा था उसको कैसे हमने पाटा है और अब कैसे इसको आगे लेके जाना, ये हमारा काम है, हम लोग करेंगे। मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आप सिनेमा घर में जाइए, देखिए और फिर बताइए कि ये अच्छी फिल्म है या बुरी फिल्म है। क्योंकि बिहार में जो कल्चर है, बिहार का जो लोकेशन है, जो घर घर की कहानी है, वो ये कहानी है। जब देखेंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा, फिर आपको पता चलेगा कि दुनिया भर का लोग आपको क्यों बुलवा रहा है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें कि आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए निरहुआ जी हैं। बलमा बड़ा नादान पार्ट 2 आ रहा है। फर्स्ट पार्ट काफी सक्सेसफुल रहा, लंबे इंतजार के बाद थिएटर्स में ये पिक्चर आ रही है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। जी, इतना लंबा इंतजार, दर्शक काफी दिनों से सोच रहे थे कब आएगी, आखिरकार आ ही गई। और मैं हमारे महमूद आलम भाई को धन्यवाद दूंगा, जो इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक हैं, जो हमारे बिहार से ही हैं, अपने गोपालगंज से। और इन्होंने पूरी शूटिंग भी गोपालगंज में किया है और कुछ पार्ट जो है कुशीनगर में किया है। हाँ, बहुत शानदार फिल्म इन्होंने बनाया है। और ऐसे दौर में जब भोजपुरी सिनेमा बनाने वाले 10-12 दिन में बना के उसको बर्बाद करने पे तुले हैं, ऐसे टाइम पे जब एक अच्छी फिल्म, बड़ी फिल्म इन्होंने बनाया है, तो इनकी तारीफ भी होनी चाहिए और फिल्म को भी प्यार मिलना चाहिए, आशीर्वाद मिलना चाहिए, तभी और इस तरह के अच्छे सिनेमा बन पाएंगे। एक सवाल मैं आपसे ये भी लूंगी, जब भी भोजपुरी इंडस्ट्री की बात होती है हमेशा एक अश्लीलता वाला टैग लग जाता है। हालांकि हर भाषा में अपनी ही उतार चढ़ाव रहते हैं। भोजपुरी की बात करें तो काफी मधुर भाषा है, तरह तरह की भाषा है यहाँ पे, लेकिन बार बार अश्लीलता का टैग आखिरकार भोजपुरी पर ही क्यों? क्योंकि बिना देखे लोग राय बना लेते हैं। देखिए, हमारे देश में सेंसर बोर्ड है और सेंसर बोर्ड आपको यूएस सर्टिफिकेट तब देता है जब आप अपने परिवार के साथ 12 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ भी देख सकते हैं, तो ही यूएस सर्टिफिकेट मिलता है। तो जब यूएस सर्टिफिकेट के साथ एक फिल्म आई है तो अश्लील कैसे हो सकती है? तो दुनिया में सबसे ज्यादा जिस भाषा के पास दर्शक हैं, उनको गुमराह करने के लिए पूरी दुनिया लगी है कि आप अपनी ही मत देखिए और बाकी लोगों को जाके देखिए। और वही हुआ, लोग फंस गए उसमें कि अरे अपने भोजपुरी की फिल्म आई, बोला अरे नहीं तो खराब होला, पहले देखब तब तो पता चली कि खराब होला कि बढ़िया होला। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी ये फिल्म लगी है, आपसे मैं आग्रह करता हूँ, आप एक पत्रकार हैं, जिम्मेदार हैं, आप इस फिल्म को एक बार देखिए और फिर अपनी राय दीजिए। आप एक रिपोर्ट बनाइए कि भोजपुरी फिल्म कितनी अश्लील होती है, कितनी पारिवारिक होती है। ये फिल्म देखने के बाद आप अपनी राय बताइए, क्योंकि देखते हैं ही नहीं और कुछ सुना सुनाया आया तो बोल देते हैं।
तो मुझे लगता है इस साजिश से हमको बचना चाहिए, तब जाके हमारे बिहार में भी इंडस्ट्री होगी, हमारे बिहार में खुद की अपनी इंडस्ट्री होगी, जब हमारे बिहार के लोग अपनी भाषा की फ़िल्मों को प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे। बहुत शानदार फ़िल्म है, पूरे बिहार के बड़े थिएटर्स में लगी है। मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि आप सिनेमाघर में जाइए, देखिए और फिर बताइए कि ये अच्छी फ़िल्म है या बुरी फ़िल्म है। क्योंकि बिहार में जो कल्चर है, बिहार का जो लोकेशन है, जो घर-घर की कहानी है, वो ये कहानी है। जब देखेंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा, फिर आपको पता चलेगा कि दुनिया भर का लोग आपको क्यों भुलवा रहा है। आप एक एग्ज़ाम्पल भी दे रहे थे, मैं सुन रही थी बैठ के कि अलग-अलग भाषाओं में गाने बनते हैं, लेकिन भोजपुरी भाषा में जो गाने बनते हैं, उसको लेकर भी उसका कारण भी मैं बता देता हूँ, गरीब के लुगाई सबकर भौजाई। जो गरीब आदमी का लुगाई होता है ना, भौजाई बोल के सब मज़ा ले लेता है। तो वही हाल हो गया है भोजपुरी सिनेमा का, कि भोजपुरी सिनेमा एक छोटे बजट की फ़िल्म बनती है, 1.5-2 करोड़ में बनती है। तो इसको सारे दुनिया के लोग एक अश्लील-अश्लील बोल के इसको ख़त्म करना चाहते हैं। नहीं तो आप दुनिया में कहीं चले जाइए, तो सिनेमा हो या गाना हो, वो लोग भी यही बनाते हैं। आप जब जाएँगे, बंगाली में गाना सुनेंगे तो वहाँ गाएगा, आमी कोलकाता रसगुल्ला, वहाँ की हीरोइन गाएगी। जब आप बॉलीवुड में जाएँगे तो बोले नाम जिलेबी बाई, वो जिलेबी बाई है तो अश्लील नहीं है, वो रसगुल्ला है तो अश्लील नहीं है। बिहार में गा दिया कि लॉलीपॉप लागेलू तो अश्लील हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपको वो चाहते हैं ख़त्म करना। वो चाहते हैं कि आपकी इंडस्ट्री कभी बड़ी हो ही ना, और इसलिए वो साजिश रचते हैं और आप लोग उसमें फँस जाते हैं। जी, एक सवाल आपसे ले लेती हूँ क्योंकि आप खुद ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में तेजस्वी यादव यात्रा पे यात्रा कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं निरहुआ तेजस्वी यादव की यात्रा और बिहार का चुनाव इस बार कितना महत्वपूर्ण देख रहे हैं आप? क्योंकि इस बार महागठबंधन भी जो है पूरे ज़ोरों-शोरों से तैयारी कर रही है। वो सारा ज़ोर उनका निकल जाएगा, फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। उसका कारण ये है कि हम लोगों ने बिहार पहले भी देखा है। हम तो निरहुआ रिक्शा वाला के समय से बिहार आ रहे हैं ना। तो वो भी समय था जब हम पटना से हमको सीतामढ़ी जाना होता था तो सोचना पड़ता था कि अरे बाप रे! कब तक पहुँचेंगे? कब लौटेंगे? एक समय वो भी था, यही लोग का था, ये लोग यात्रा कर रहा है, यही लोग का टाइम था। आज जब एनडीए की सरकार बनी बिहार में, तो बिहार ने रफ्तार पकड़ लिया है। आप ऐसे जाइए, सीतामढ़ी जाइए और फिर पहुँच जाइए, पटना आ जाइए। आप जब हमारे पटना की चौपाटी को देखेंगे तो आपको लगा अरे ये तो मुंबई का चौपाटी फेल है। तो ये चीज़ें उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही कि उनको टाइम मिला था तो कुछ किए नहीं। अब एनडीए की सरकार में जब बिहार ने रफ्तार पकड़ा है, तो अब उनको हज़म नहीं हो रहा है। पर इस बिहार की रफ्तार को हम रुकने नहीं देंगे और फिर से हम एनडीए की सरकार बनाएँगे यहाँ। स्टार प्रचारक के तौर पे भी नज़र आएँगे? बिल्कुल आएँगे, हम तो देश के किसी कोने में भी चुनाव हो, तो हम भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने जाते हैं, ये तो मेरा बिहार है, तो यहाँ तो हम रहबे करब। आपके बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो इस बार बिहार की राजनीति में एंट्री भी मारने वाले हैं। आपको भैया कहते हैं, रितेश पांडे ने जनसुराज का दामन थाम लिया। उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? भैया के तौर पे क्या बताना चाहेंगे राजनीति को लेके? मुझे लगता है कि ये हर किसी का अपना निजी मामला होता है कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करे, किस विचारधारा को सपोर्ट करे। तो ये सबका निजी मामला, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। हम अपनी बात करेंगे, हम इस बात में विश्वास करते हैं कि हमने पहले भी बिहार देखा है और आज का बिहार भी, एनडीए सरकार की बिहार भी हम देख रहे हैं। तो जिस तेजी से बिहार रफ्तार पकड़ा है, इसको हमें और तेजी से आगे बढ़ाना है। जैसे एक सवाल वो लोग ये भी उठा रहे हैं, मैंने देखा कई जगह कि बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लगा रहे हैं। ये सवाल उठ रहा है ना, अब इसका जवाब मैं देता हूँ। जब आपको समय मिला था बिहार को बिजली नहीं दी, जब आपको समय मिला था बिहार को सड़क नहीं दिए, तो जब बिजली नहीं होगी तो फैक्ट्री कैसे चलेगी? और फैक्ट्री में बनने वाला सामान जब ट्रांसपोर्ट के लिए आप सड़क नहीं बनाओगे तो कैसे होगा? तो ये एनडीए की सरकार है जिसने बिजली भी दे दिया है और अब हाईवे, एक्सप्रेसवे सब बना रहे हैं, तो फैक्ट्री भी हम ही बनाएँगे। यहाँ रोजगार भी हम ही लगाएँगे क्योंकि हमको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे आपने जो गड्ढा खोदा था उसको कैसे हमने पाटा है और अब कैसे इसको आगे लेके जाना, ये हमारा काम है, हम लोग करेंगे। जी, एक सवाल ये भी ले लेते हैं, आपके ही जो सहयोगी हैं पवन सिंह, नीलम गिरी, ये लोग अब टीवी शो से लेके बॉलीवुड तक सब जगह तहलका मचा रहे हैं। पवन सिंह राइज़ एंड फॉल चले गए हैं, नीलम गिरी बिग बॉस चले गई हैं, आप भी बिग बॉस
6 का हिस्सा रहे जी। हैं। खेसारी लाल यादव का बॉलीवुड सॉन्ग आ रहा है। कैसा लग रहा है कि भोजपुरी के स्टार्स अब पूरी तरीके से तहलका मचा रहे हैं और कब्जा भी कहीं न कर रहे हैं? ये भोजपुरी का पावर है। हुँ, ये भोजपुरी के दर्शकों का पावर है। ये हुँ, मैंने पहले ही कहा कि पूरी दुनिया में, खाली भारत नहीं, हुँ, पूरे दुनिया में भोजपुरी से ज़्यादा दर्शक किसी क्षेत्रीय भाषा के पास है ही नहीं। हुँ, सबसे ज़्यादा भोजपुरी में है। और यही कारण है कि जब आज हमारी फ़िल्में आती है यूट्यूब पे, तो 300 मिलियन, 400 मिलियन लोग देखते हैं। हुँ। सिनेमा हॉल में देखने के बाद, तो ये पावर भोजपुरी दर्शकों का है। आपने देखा क्या किन्हीं का कुछ क्लिप्स हाँ, मैं छोटे-छोटे देखता हूँ, क्लिप्स मैं आते हैं? पूरा देखता हूँ। मैं हुँ, तो फ़ॉलो करता हूँ, बिग बॉस भी देखता हूँ, राइज़ एंड फॉल भी देखता हूँ हुँ, और दोनों जगह भोजपुरी का डंका बज रहा है। डंका बज रहा बज है। रहा है। कड़ी की तरह काम आएँगे क्या? पवन सिंह की नाराज़गी तो अब भारतीय जनता पार्टी से दूर हो चुकी है। क्या इस बार का विधानसभा चुनाव वो नज़र आ सकता है? मैं आपको सच बताऊँ, देखिए हुँ, इसमें कोई राजनीति नहीं, कोई द्वेष नहीं, मैं सच दिल की बात बताता हुँ, हूँ। मैं हमेशा यही चाहता था कि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में रहें, हुँ, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ें, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करें और इसके लिए हुँ। पहले भी हमने प्रयास किया, आगे भी हमको करना पड़ेगा तो आगे भी हम करेंगे। आपका लास्ट सवाल मेरा रहेगा कि ये मरून कलर सड़िया अभी सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे देखने वाला सॉन्ग हो चुका है। आपको कैसा महसूस हो रहा है और आम्रपाली दुबे की कमी कितनी महसूस हो रही है अभी? मुझे लगता है कि आम्रपाली दुबे जी ने उसमें इतना अच्छा काम किया है। हुँ, हमारे जो कल्पना जी हैं, उन्होंने इतना हुँ, बढ़िया हुँ, गाया बिल्कुल, है। बिल्कुल, जी, नीलकमल जी ने इतना बढ़िया गाया है कि वो गाना पूरे ग्लोबली ट्रेंड किया। बिल्कुल। और यही सबसे बड़ा जो डर है बाकी लोगों हुँ, का, कि भोजपुरी का गाना, भोजपुरी का सिनेमा हुँ। अगर इस तरह से तरक्की करेगा, तो बाकी लोगों को पीछे छोड़ देगा। यही डर है उनका, इसलिए वो लोग फैलाते हैं कि अरे यहाँ अश्लील है, अश्लील है। बोल-बोल के इसको कमज़ोर करना चाहते हैं, पर इसमें चाहे फँसना नहीं कितना है। कितना भी बोल ले सारे लोग झूमते हुए तो नज़र आते ही झूमते हैं। हुए न, अरे अभी देखिए ना आईपीएल जी, जी, के जी। अलावा अभी जो क्रिकेट मैच था, हुँ, उसमें भी लोग चिल्ला के भोजपुरी गाना बजवा रहे थे। बहुत तो शुक्रिया। भोजपुरी का पावर पूरे दुनिया में चल रहा है और चलेगा। इसमें आपका सहयोग चाहिए कि आपकी भाषा है भोजपुरी, आप बिहार से हैं, अपने भाषा को प्रमोट करिए, अपने भाषा के फ़िल्म को प्रमोट करिए, अपने कल्चर को प्रमोट करिए और एक बार जाइए आप बलमा बड़ा नादान 2 देखिए, फिर आप बताइए कि आपके गोपालगंज में बनी, आपके बिहार के एक बेटे ने बनाई फ़िल्म, कितनी शानदार फ़िल्म है जिसमें बिहार के और भी कलाकार हैं। तो आप देख कर के फिर अपनी राय बताइए कि फ़िल्म कैसी है। कैसा लग रहा है सबसे पहले निरहुआ जी के साथ आपका काम और बिहार में शूटिंग की है, कैसा लगा? देखिए, दिनेश जी तो वास्तव में बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं हुँ, और ये फ़िल्म देखा जाए तो सिर्फ़ उन पे ही आधारित है। हुँ। उनको लेकर ही मैंने विज़न ही था कि दिनेश जी जब भी टाइम देंगे, जब करेंगे हम लोग उनके साथ ही कितना करेंगे। वेट किया है आपने? साल भर तो लगा था, डे टू डे मैनेजमेंट में 1 साल लग गया था करने में। लेकिन बहुत अच्छी सिनेमा बनी है, बस आपसे आग्रह करूँगा कि सिनेमा हम लोगों ने लगा दी है, यूए सर्टिफ़िकेट है। हुँ, अच्छा सिनेमा, साफ-सुथरा सिनेमा है, आके देखिए और आज से रिलीज़ हुआ है। जी। तो बस यही है कि आके देखिए और आप देखने के बाद आप डिसाइड कीजिए कि पिक्चर कैसी बनी है। एक लाइन में आपने भी काम किया है, क्या कहना चाहेंगे बलमा बड़ा नादान के बारे में? बिल्कुल आपके माध्यम से मुझे देखने वाले सभी श्रोता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम कादिर शेख हुआ। इस फ़िल्म को बलमा बड़ा नादान को एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि ये फ़िल्म आज की इस दौर में अभी इस साल के सबसे सुपर डुपर ये हिट फ़िल्म होगी, मुझे यकीन है। क्योंकि हम लोगों ने जो काम किया है, बहुत ही भव्य तरीक़े से इस पे काम हुआ है और हम लोगों ने मिलकर बहुत ही ज़ोर और शोर से काम किया है। लगेगा कि हाँ, एक फ़िल्म है और अपने गाँव की वो अगर फ़िल्म आप देख रहे हैं तो लगेगा कि हाँ, वो चीज़ मेरे साथ घटनाएँ घट रही हैं। चलिए देखिए सीधे तौर पे बलमा बड़ा नादान पार्ट 2 जो है सिनेमा घरों पे आ चुकी है और हम भी चाहेंगे क्योंकि अश्लीलता मुक्त फ़िल्म है, आप जाएँ, देखें और खूब प्यार और आशीर्वाद दीजिए क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री अब बदल रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।